Hello and welcome to a weekly wrap where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin slumps near $26,000, SEC delays spot ETF's decision. तो जो पिछला हफ्ता रहा ना वो विशाखा क्रिप्टो करेंसीज लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, क्योंकि जहां हमने उतार देखा वहां हमने चढ़ाव भी देखा क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस में। तो जो SEC है उसने ग्रे स्केल का बिटकॉइन ETF जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट ने US SEC को कहा कि वो फिर से इस रिजेक्शन को कि जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर कर फिर से रिवाइज करे, उस पर फिर से देखे ऐसा क्यों किया गया। तो इस खबर के बाद जो है हमने देखा कि स्पॉट बिटकॉइन ETF को लेकर थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ा। तो वहीं दूसरी तरफ से SEC जो है उसके 6 अभी पेंडिंग डिसीजंस है जहाँ पे मतलब उनको कुछ डिसीजन लेना है, एप्लीकेशंस है उनके पास स्पॉट बिटकॉइन ETF की, जिसपे वो फिलहाल जिन्हें डिले कर रही है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा हमने डिप भी देखा क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस में। तो इसीलिए फिलहाल जो ETH के जो प्राइसेस हैं बिटकॉइन और ईथर के वो ऑलमोस्ट उतने ही पे हैं जितने कि पिछले हफ्ते इस वक्त थे। तो जहां अभी बात करें करंट प्राइसेस की तो BTC जो है वो $26,033 पर है, वो 4.8% जो है नीचे है। तो वहीं ETH की बात करें तो वो 2.8% नीचे है और करीब $1,651 के करीब फिलहाल अभी देखा जा रहा है। Moving on, Mark Zuckerberg takes a small step towards legs in the metaverse with updated Quest avatars. तो हम जानते हैं कि मेटा के जो क्वेस्ट एवेटार्स थे उनमें अभी तक लेग्स नहीं थी और वो एक तरह से देखा जा सकता तो फ्लोट करते थे वो एयर में। तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी वो था और मार्क ज़करबर्ग को काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था पिछले साल। और हम जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए हैं अभी तक अपने जो होराइजन वर्ल्ड है उनका जो मेटावर्स डिवीजन है रियलिटी लैब्स की यानी कि मेटा की। तो अभी शायद उन्हें फाइनली समझ में आ गया है कि लेग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सभी एवेटार्स को आई थिंक गुड न्यूज़ है क्योंकि जो भी मेटा के यूजर्स हैं उन्हें उनके एवेटार्स को लेग्स मिलने वाले हैं और ये पॉसिबल हो पाएगा। एक वैसे एक ट्विटर यूज़र हैं तो उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि जो लेग्स हैं उनके साथ में मेरा एवेटार तो अच्छा लग रहा है लेकिन अभी बेंड नहीं हो सकते या कुछ और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, मूवमेंट्स नहीं है अभी। तो अभी फुलर वर्जन तो मिलेगा ही और ये जल्द से पॉसिबल होगा। 27 सितंबर को मेटा की एक VR कनेक्ट गैदरिंग होने वाली है जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि उनका मेटा क्वेस्ट 3 जो हेडसेट है नया वो लॉन्च करने वाले हैं और इसी के साथ ये जो लेग्स वाला फीचर है ये भी पूरी तरह से अपडेटेड हो जाएगा। तो विशाखा क्या मैं ऑन अ लाइटर नोट कह सकती हूँ कि जो अवतार सब तक हवा में उड़ रहे थे एंड नाउ दे आर ग्राउंडेड। बिल्कुल। Moving on, Reliance to explore blockchain platforms and CBDC says मुकेश अंबानी। तो विशाखा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो CBDC और ब्लॉकचेन की दुनिया में ना सिर्फ दाखिल होना चाहती है बल्कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती है और इस बात का उन्होंने खुलासा किया। अभी उनकी एक एनुअल मीटिंग हुई थी वहाँ पे अनाउंस किया गया। उसके साथ साथ पिछले महीने की शुरुआत में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ को शुरू किया गया जिसके साथ उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में भी एंटर किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने और इसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक भी उनका पार्टनर होगा। और देखा जा रहा है तो जो डिजिटल इंडिया की ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा योगदान देना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडिया के AI इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहती है, AI के यूटिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है और इसीलिए जो भी फिलहाल जनरेटिव AI को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है उसको कैपिटलाइज करना चाहती है जियो इंडस्ट्रीज। तो देखा जाए तो आई थिंक रिलायंस और ब्लैक रॉक की जो ये पार्टनरशिप है विच इज़ रियली यूनिक और इसके साथ ही इन्होंने फरवरी 2023 में जब CBDC का पायलट लॉन्च हुआ था पहले तो फरवरी 2023 में रिलायंस की जो रिटेल एक जो एंटिटी है रिलायंस रिटेल उन्होंने भी पहले ही इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही जो इनकी कह सकते हैं हम कि CBDC को और ज़्यादा अडॉप्शन मिले और इसके लिए रिलायंस भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि रिलायंस रिटेल इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिटेल चेन भी है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, Maharashtra to introduce AI-based driving tests. तो बहुत ही यहाँ पे एक महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का जो एक ये मूव है कि वो AI ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले हैं। यानी कि उनका जो एम है वो ये है कि इससे क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी सभी में। इसके साथ जो भी लोग जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे तो कितना टाइम लगता था, बहुत ही लंबा प्रोसीजर था, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा वो और जल्द से जल्द उन्हें उनके जो लाइसेंस है वो मिलेंगे क्योंकि जो AI है वो रियल टाइम ड्राइविंग रिजल्ट्स भी देगा। तो जी बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग है ये और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 17 लोकेशंस में जो है ऑटोमेटेड AI ट्रैक्स लगने वाले हैं जैसे कि पुणे या फिर बात करें हम पनवेल
या नागपुर में, जी नागपुर है, और मुंबई सेंट्रल, तो काफ़ी जगह ऐसी 17 लोकेशंस है जहाँ पे ऐसा होगा। और लाइक 3 व्हीलर्स अगर हम बात करें कि कितने जो ये है 2 व्हीलर्स के लिए, LMVs के लिए और MHCVs के लिए भी ये होगा। बिल्कुल, यानी AI के आने के बाद से अब जो ये पूरा प्रोसेस है ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट टू यूज़ AI फॉर एफिशिएंसी। तो AI का तो बोलबाला अभी दिख ही रहा है। तो यहाँ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने भी इंटीग्रेट किया है अपने ऑपरेशंस में Industry.ai करके एक AI प्लेटफॉर्म है, उसे इंटीग्रेट किया और साथ ही साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है NVIDIA कॉर्पोरेशन के साथ। तो जो AI पोर्टल है उसके ज़रिए अब जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वो 500 लाइव कैमरास को कनेक्ट करेंड और देखेंगे वो इन कैमरास के थ्रू कि कहाँ क्यूज़ में को मॉनिटर करेंगे, कहाँ कंजेशन है, कहीं अबैंडन्ड लगेज है या कोई सिक्योरिटी रिस्क है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाएगा, सोल्यूशंस निकाले जाएंगे या सोल्यूशंस निकाले जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि अगर कहीं पर कोई बॉटल नेक्स हैं या फिर जो रनवे है, रनवे के बाहर कहीं पर कोई ओवर स्पीडिंग हो रही है या फिर कोई बहुत ही सस्पिशियस कोई व्हीकल है, तो इस तरह की चीज़ों को जो है डिटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को और अच्छा बेहतर करने के लिए, सोल्यूशंस निकालने के लिए AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा बढ़ चढ़कर अब। तो मैं कहूँगी कि जब से ये इनॉग्रेट हुआ है ये T2 टर्मिनल बैंगलोर एयरपोर्ट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि जब से इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, तो उसके बाद ही जो Amazon वेब सर्विसेज है और पॉलीगॉन, इन्होंने मिलकर ये वर्ल्ड का फर्स्ट टर्मिनल है जिसको हम मेटावर्स में देख सकते हैं। एक 3D पूरा एक एक्सपीरियंस देख सकते हैं इसका, और जो भी यूजर्स हैं या जो भी फ्लायर्स हैं वो एक 3D व्यू ले सकते हैं इसका। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। अभी AI को भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, सो इट इज़ डे बाय डे इट्स gaining traction. बिल्कुल। Moving on, Yes Bank goes live with UPI interoperability on CBDC. तो हमने देखा कि अभी लास्ट वीक ही कैनरा बैंक फर्स्ट बैंक बना जो कि अपना डिजिटल रुपी ऐप लेकर आया, जो कि UPI इंटरऑपरेबल है। और अभी येस बैंक ने भी ये किया है, तो बहुत ही ज़्यादा जैसे हम नॉर्मल UPI पेमेंट्स करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाएगा CBDCs को यूज़ करना। एंड आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा RBI का जो ये प्रोजेक्ट है CBDCs का, तो काफ़ी ज़्यादा इसका अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। बैंक्स पहले से ही सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा ही हमारी लाइफ कितनी कन्वीनियंट हो गई है UPI के आने के बाद से। तो अगर अब CBDC भी UPI इंटरऑपरेबल होंगी तो आई थिंक बहुत अच्छा और बहुत ईजी हो जाएगा स्मॉल मर्चेंट, स्मॉल बिजनेस को भी इसको एक्सेप्ट करने में और अपनी डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करने में। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। Mickey Mouse joins Disney Cryptoverse with $40 NFT collection। तो यहाँ क्रिप्टो टॉयज करके कंपनी है जो कि NFT डिजिटल टॉयज जो है बनाती है, एंड इट इज़ बैक्ड बाय एंडरसन हॉरोविट्ज। इस कंपनी ने अभी डिज्नी के साथ कोलैबोरेट किया है और डिज्नी का जो सबसे चहीता, मोस्ट लव्ड, मोस्ट फेमस आई वुड से द कैरेक्टर मिकी माउस, अब वो पहली बार डिजिटल दुनिया में, NFT की दुनिया में एंटर कर रहा है। और अकेला नहीं है मिकी माउस, अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। तो देयर इज मिकी माउस, देयर इज मिनी माउस एंड देयर इज प्लूटो। और इनकी NFTs आएंगे, इनके डिजिटल टॉयज़ आएंगे और ये 15 पीसेस की एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि NFTs में रेयरिटी लेवल्स होना वो बहुत ज़रूरी है। उन रेयरिटी लेवल से पता चलता है कि कोई भी NFT कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5 रेयरिटी लेवल्स होंगे जिसमें कि कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, ग्रेल, अल्ट्रा ग्रेल होंगे। और जो तीनों मिकी, मिनी एंड प्लूटो हैं वो इन 5 रेयरिटी लेवल्स के साथ आएंगे। यानी ये जो 15 पीसेस की जो पूरी कलेक्शन होगी, जो भी यूज़र इन 15 पीसेस को कलेक्ट कर लेगा उसके बाद उन्हें और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से पूरे इसको डिज़ाइन किया गया है इस NFT कलेक्शन को। आई थिंक इट्स अमेजिंग। और इसके पहले भी जो क्रिप्टो टॉयज़ हैं वो पहले भी अपने जो स्टार वॉर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी कलेक्शन लेकर आए थे। तो आई होप कि ऐसे ही वो इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स के साथ ये कलेक्शंस लेकर आते रहे, एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक क्रिप्टो टॉयज समझता है कि जो बच्चों की इंडस्ट्री है, जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। वी नो हाउ टॉयज कंपनी वर्क। तो अब टॉयज को Web3 में भी ले आए हैं ताकि जो मार्केट है बस बढ़ती रहे और जो मनी है, मूला है, वो आता रहे। बिल्कुल। Moving on, Bachchu Bhai becomes the first Gujarati film to foray into metaverse. तो हमने देखा है कि मेटावर्स के एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, एंड इट हैज़ द पावर्स टू ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरी सेक्टर। तो अभी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी अपने कदम बढ़ा रही है मेटावर्स की ओर। पहले हमने देखा कि शेमारू जो है वो डिसेंट्रलैंड में अपना एक शेमारू थिएटर लेकर आया, और इसके बाद वाशु भगनानी की जो पूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है उसने भी पूजा वो लॉन्च किया, जिसके चलते अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 जो टाइगर श्रॉफ की मूवी आने वाली है वो भी मेटावर्स में उसका ट्रेलर लॉन्च होगा। तो इसके साथ ही अभी एक गुजराती फिल्म है जो कि पहली गुजराती फिल्म बन गई है टू फोरे इनटू मेटावर्स,
जिसका नाम है बच्चू भाई, स्टारिंग सिद्धार्थ रांदेरिया। तो इस जो पूरी इसकी फिल्म है, इनका जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई मेटावर्स में, जो कि पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे हुआ, और इसके साथ ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&As भी थे जो कि इसके जो प्रोड्यूसर है शरद पटेल, उन्होंने होस्ट किया। और काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड थे, काफ़ी अच्छी इनको अट्रैक्शन मिला, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा उनका जो सिद्धार्थ रांदेरिया एक उनके गुजराती जो स्टार हैं उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा वो इंटरैक्ट कर पाए, उनके एवेटार्स को बहुत क्लोजली देख पाए। सो बहुत ही एक्साइटिंग था सभी के लिए। आई थिंक एक नया ट्रेंड आ गया है जहाँ पर मूवीज़ की जो ट्रेलर्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं या फिर लॉन्च किए जाते हैं मेटावर्स में। हमने देखा राधे फिल्म के साथ ऐसा हुआ, रनवे फिल्म के साथ ऐसा हुआ, हाँ KGF के साथ हुआ, झुंड के साथ हुआ। तो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव्स फॉर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जब आप एक एक्चुअली में ट्रेलर लॉन्च करते हैं तो आपको एक वेन्यू बुक करना पड़ता है, आपको फूड एंड बेवरेज के बारे में सोचना पड़ता है, मीडिया को बुलाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, तो जहाँ पैसे भी लगते हैं, एफर्ट भी लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ गोइंग द मेटावर्स वे और वहाँ पर ट्रेलर्स को लॉन्च करना, मीट ग्रीट रखना, तो आई थिंक अफोर्डेबल भी है, इजी भी है, कन्वीनियंट भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV, and for more information and stories, log on to our website www.3worstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.